एक्सरसाइज 3.3 है, ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। बाकी सभी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.1 और 3.2 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। साथ ही मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी है आपसे। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आप इंग्लिश में जीरो हैं, आपको ना तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ही आता ना इंग्लिश ग्रामर ही आती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक चैनल है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश, फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल शुरू से जीरो से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश, इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ये चैनल आपको मिल जाएगा। देखिए जाकर कि आप इस चैनल पर अंग्रेजी सीख पाते हैं या नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें ये 5 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। हमें बताना है कि ये जो बिंदु हैं जिनके हमें निर्देशांक दे रखे हैं ये किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित होंगे। ठीक है, और साथ में हमें फिर कार्तीय तल में इनका स्थान भी निर्धारण करना है ताकि हम अपने उत्तर को सत्यापित कर सकें। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको सारी बातें बता ही चुका हूँ, बट यहाँ पर भी मैं आपको ये पूरा ही सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा निर्देश फ्रेम है। इस निर्देश फ्रेम में इस क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन को हम वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम जिस तल पर खींचते हैं उसे हम कहते हैं कार्तीय तल। तो यहाँ पर हमारा कार्तीय तल क्या है, ये वाइट पेपर। ठीक है, इस वाइट पेपर पर हमने ये दोनों ही रेखाओं को खींचा है, इन दोनों ही अक्षों को खींचा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ काट रहे हैं तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इसे हम दिखाते हैं ओ से। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है हमारा एक्स ओ वाई यानी ये वाला। ठीक है, दूसरा भाग है हमारा ये वाला। ठीक, तीसरा भाग है हमारा ये वाला और चौथा भाग है हमारा ये वाला। तो इन भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो ये हमारा जो है ये है हमारा प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, एक्स अक्ष पर आप कुछ अंकों को देख रहे हैं। ये अंक हमारे कहलाते हैं एक्स निर्देशांक या भुज। कहने का मतलब है एक्स पर चली गई दूरी को, चाहे वो आप प्लस में चलें चाहे माइनस में चलें, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम एक्स निर्देशांक या भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को, चाहे वो माइनस वाली चलें चाहे प्लस वाली चलें, इसको हम कोटि या वाई निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु पर हमारा एक्स का 0 है और वाई का भी 0 है। ठीक है, तो 0 से यानी मूल बिंदु से इस ओर राइट हैंड साइड पर सारे ही अंक धनात्मक हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर यानी 0 से इस ओर लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ही अंक ऋणात्मक है। ये भी आप जानते हैं, ऊपर की ओर सारे ही धनात्मक है और नीचे की ओर सारे ही ऋणात्मक है। ठीक है, इन चतुर्थांशों के अपने अपने चिन्ह होते हैं। अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा तो उसका भुज जो होगा वो प्लस में होगा और कोटि भी प्लस में होगी। तो इस प्रकार से पहले चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। दोनों ही निर्देशांक होंगे और दोनों ही धनात्मक होंगे। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं, x, y की फॉर्म में। मतलब पहले हमारा x का निर्देशांक होता है और फिर y का होता है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं हमारे प्लस प्लस, द्वितीय के होते हैं माइनस, प्लस। ठीक है,
तृतीय के होते हैं माइनस कॉमा माइनस और चतुर्थ के होते हैं प्लस कॉमा माइनस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर हमें प्लस प्लस दिए हुए हैं तो प्रथम चतुर्थांश में है वह बिंदु, और अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमें पहला माइनस का दिया दूसरा प्लस का दिया है तो इसका मतलब वह बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार से अगर दोनों ही निर्देशांक माइनस के हैं तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, और अगर प्लस माइनस में निर्देशांक दिए मतलब पहला निर्देशांक प्लस का और दूसरा माइनस का दिया है तो वह बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। ठीक है, अब एक बात स्पेशल वाली और कर लेते हैं। अगर कोई भी बिंदु x या y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका एक निर्देशांक 0 जरूर दिया होगा। अगर कोई बिंदु आपका x निर्देशांक x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो अब हमें जो बिंदु दिए हैं उनके निर्देशांक हम देखेंगे और ये बता देंगे कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो हमें बिंदु दे रखे हैं उनके निर्देशांक में लिख लेता हूँ। तो पहला बिंदु हमें दिया है -2,4, ठीक है। दूसरा बिंदु हमें दिया है 3,-1, तीसरा बिंदु है -1,0, चौथा है 1,2 और पांचवा है हमारा -3,-5। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक देखकर हमें यह बताना है ये किस चतुर्थांश में होगा। अभी मैंने आपको बताया पहला जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष के लिए होता है और दूसरा निर्देशांक y अक्ष के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इसका x यानी भुज जो है, x निर्देशांक जो है वो कैसा है, ऋणात्मक, और y निर्देशांक यानी कोटि इसकी धनात्मक है। तो हम अगर इसके चिन्हों की बात करें तो हमें यहाँ चिन्ह क्या मिलेंगे, पहला चिन्ह माइनस का मिलेगा और दूसरा चिन्ह प्लस का मिलेगा। तो माइनस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह होता है, माइनस कॉमा प्लस आपका द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए बिंदु का भुज ऋणात्मक है यानी x निर्देशांक ऋणात्मक है तथा कोटि यानी y निर्देशांक धनात्मक है, इसीलिए -2,4 यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका आंसर आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश की बात करें, ये वाला बिंदु कहाँ हो गया हमारा, ये वाला हो गया द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसके मैं ऊपर लिख देता हूँ सेकंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु की। तो इसमें पहला जो निर्देशांक दिया है वो किसका है, प्लस का है, और दूसरा माइनस का है। तो आपको क्या चिन्ह मिल रहा है, प्लस कॉमा माइनस, और प्लस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं, ये होते हैं हमारे चतुर्थ चतुर्थांश के। ठीक है, अगर इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि दिए हुए बिंदु का x निर्देशांक या भुज धनात्मक है तथा y निर्देशांक या कोटि ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु जिसके निर्देशांक 3,-1 है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। अब मैं इन तीनों के ही स्थान बता देता हूँ कहाँ कहाँ होंगे। तो पहला हमारा है माइनस का और दूसरा है 0। ठीक है, कैसा है, पहला माइनस का दूसरा 0 है। तो मैंने अभी बताया पहला क्या होता है हमारा x और दूसरा होता है y। ठीक है, और अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर y निर्देशांक 0 दे रखा है, तो इसका मतलब -1,0 ये बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर। और x अक्ष पर किधर होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं x का निर्देशांक इन्होंने माइनस दिया है, तो यहाँ पर इस लाइन पर होगा OX डैश पर। ठीक है, यहाँ पर यानी मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, क्लियर हो गई बात, ओके। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, दिए हुए बिंदु -1,0 इसका भुज यानी x निर्देशांक हमें ऋणात्मक दिया है और y निर्देशांक 0 है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में होगा यानी बाईं ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा कहाँ होगा, अक्ष पर। कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर। तो यहां हम लिख भी देते हैं। ठीक है, x अक्ष पर। नेक्स्ट है हमारा 1,2 दोनों ही धनात्मक हैं,
तो दोनों ही धनात्मक हैं, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या है, प्लस कॉमा प्लस। तो प्लस प्लस कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दिए हुए बिंदु का x निर्देशांक या भुज धनात्मक है और y निर्देशांक या कोटि ये भी धनात्मक है, अतः यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, मतलब लास्ट बिंदु की। तो इसके दोनों ही निर्देशांक कैसे हैं, माइनस माइनस में है। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह होता है, थर्ड का होता है, इस वाले का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिए हुए बिंदु का x निर्देशांक या भुज ऋणात्मक है तथा y निर्देशांक या कोटि भी ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में। इस तरह से आप इन सभी पॉइंट्स के स्थान क्लियर कर देंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में है। और जिस तरह से मैंने आपको आंसर बताया उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। अब हमसे आगे ये भी कहा गया है कि कार्तीय तल में इनका स्थान निर्धारण कीजिए ताकि आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकें, उत्तर को सत्यापित कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम पहले बिंदु को कार्तीय तल में निर्धारित कर देते हैं, इसका स्थान निर्धारण कर देते हैं। तो यहाँ पर x का निर्देशांक हमारा -2 है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे मूल बिंदु से। मूल बिंदु से सबसे पहले हमें x पर चलना है, क्योंकि हमें पहला निर्देशांक जो दिया होता है वो x का दिया होता है। तो ये माइनस का है, तो इसका मतलब हमें इस ओर चलना है। 2 कदम दूरी, आप इन्हें कदम मान सकते हैं। तो यहाँ से आप 1 कदम 2 कदम चलेंगे, ठीक है। फिर हमें दिया है y का निर्देशांक और ये है +4। तो प्लस कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर, और माइनस नीचे की ओर। तो सबसे पहले हम 2 कदम चलेंगे माइनस के x अक्ष पर और फिर चलेंगे ऊपर की ओर। कितने कदम, 4 कदम, ठीक है। तो यहाँ आप 4 से एक सीधी लाइन खींचेंगे, मतलब लंब डालेंगे, और यहाँ 2 कदम से लंब डालेंगे, और ये दोनों लंब एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वही क्या होगा, यह बिंदु होगा, इस बिंदु की स्थिति होगी। तो ये बिंदु क्या हमारा -2,4, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित हुआ, द्वितीय चतुर्थांश में। हमने यहाँ पहले ही बताया द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु की। तो यहाँ पर हमें x का निर्देशांक 3 दिया है और y का दिया -1। तो यहाँ से हम प्लस की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें पहला प्लस का दिया है। तो 3 कदम यहाँ चलेंगे, ठीक है। फिर हमें y पर चलना -1, ऊपर की ओर ना चलकर नीचे की ओर चलेंगे, क्योंकि माइनस नीचे की ओर होगा, ठीक। तो कितना चलेंगे, 1 कदम। तो यहाँ से हम लंब डालेंगे इस टाइप से, और इस पर एक लंब डालेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगे। यही क्या हो जाएगा, 3, -1, ठीक है। यहाँ पर इस बिंदु की स्थिति है। तो अभी हमने इस बिंदु को आपको बताया था ये चतुर्थांश में है, ठीक है। आपको याद होगा ना, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। ओके, अब हम इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये कहाँ है, x अक्ष पर है। देखिए आप यहाँ खड़े हैं, सबसे पहले आपको x अक्ष पर चलना कितना, -1। तो हम यहाँ -1 चल लिए, ठीक है, यहाँ पहुँच गए। फिर हमें y पे चलना होता है, लेकिन y हमें 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ना तो हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी y पर हमें चलना ही नहीं। तो इसका मतलब है हमारा बिंदु यहीं पर स्थित है, ठीक है। और इसके निर्देशांक क्या, -1,0। तो ये भी साबित हो गया कि हाँ ये x अक्ष पर ही है। अब इस बिंदु की बात कर लेते हैं। दोनों ही प्लस प्लस के, मतलब x का निर्देशांक 1 है और y का 2 है, दोनों ही प्लस हैं। तो पहले x पर 1 चलेंगे यहाँ तक, फिर y पर हम 2 चलेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो हम यहाँ 2 से सीधी लाइन खींचेंगे और 1 से सीधी लाइन खींचेंगे, दोनों ने यहाँ पर काटा। तो यही हमारा बिंदु है, यानी 1,2, ठीक है। तो कहाँ निकला ये, प्रथम चतुर्थांश में। तो हमने जैसा कि यहाँ भी बताया था ये प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अब लास्ट बिंदु देख लेते हैं कहाँ है। पहले हमें चलना है -3 x अक्ष पर, यहाँ पर हम खड़े हैं, -3 इधर चल लेंगे हम, ठीक है। फिर हमें -5 चलना है y अक्ष पर, यानी नीचे की ओर। तो यहाँ -5 मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो एक दूसरे को ये रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही इस बिंदु की स्थिति होगी। और इसके निर्देशांक होंगे -3, -5, ठीक है। इस तरह से हमने अपने उत्तर की भी पुष्टि कर ली। देखिए तीसरे चतुर्थांश में, और हमने यहाँ पर इसको तीसरे चतुर्थांश में ही बताया है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर आप सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।